नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल और स्वागत है आपका ज्ञान बाय कमल पर। तुम सोचते हो तुम एक शिकार हो। तुम सुबह उठते हो एक डर के साथ। तुम्हें लगता है कि दुनिया में कोई बड़ा सिस्टम है, कोई किस्मत है जो तुम्हारे खिलाफ काम कर रही है। तुम मेहनत करते हो, तुम हर वो काम करते हो जो सही माना जाता है, और फिर भी कुछ नहीं बदलता। तुम्हें लगता है कि यह कायनात तुम्हारी सुन नहीं रही। सच्चाई यह है कि जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं खेल रही। सच्चाई यह है कि तुम ही इसे चला रहे हो। तुम शिकार नहीं हो, तुम क्रिएटर हो। तुम वह ताकत हो जिसने अपनी यह जिंदगी खुद चुनी है। मुझे पता है यह सुनना कितना चुभता है, यह सुनने में पागलपन लगता है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि तुमने इसे चाहा है। मैंने कहा तुमने इसे चुना है, अनजाने में। आज हम बात करेंगे उस शक्ति की जो तुम्हारे अंदर है, जो सो रही है और जिसे जगाने से तुम डरते हो। आज हम बात कर रहे हैं 20वीं सदी के सबसे रहस्यमयी, सबसे शक्तिशाली माइंड मैजिशियन की। एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। उनका नाम है नेविल गोडार्ड। अगर तुम आज यहां हो तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है। हम नेविल गोडार्ड के सीक्रेट मैनुअल के 6 सबसे गहरे, सबसे ताकतवर लेसन्स को खोलने जा रहे हैं। पार्ट 1 चाहना? बंद करो, होना शुरू करो। द लॉ ऑफ असम्पशन। हमारा सबसे पहला और सबसे बड़ा झूठ जानते हो क्या है? वो है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, तुमने सही सुना। मैं कह रहा हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा तुम्हें सिखाया गया है, वह अधूरा है या शायद गलत है। हमें सिखाया गया है कि मांगो और तुम्हें मिलेगा। हमें सिखाया गया है कि चाहो, इच्छा करो, डिजायर करो। और हम क्या करते हैं? हम भिखारी बन जाते हैं। हम एक कमी की फ्रीक्वेंसी से काम कर रहे हैं। जब तुम चाहते हो तो तुम कायनात को क्या सिग्नल भेज रहे हो? तुम सिग्नल भेज रहे हो, मेरे पास ये नहीं है। और कायनात का सिर्फ एक ही जवाब है, तथास्तु। अगर तुम कह रहे हो मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे चाहिए, तो कायनात कहती है हाँ, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। और वह तुम्हारी इस सच्चाई को और पक्का कर देती है। नेविल गोडार्ड ने इस पूरे खेल को पलट दिया। उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को रिप्लेस किया द लॉ ऑफ असम्पशन से। नेविल ने कहा, कायनात तुम्हारी इच्छा का जवाब नहीं देती, ये तुम्हारी निश्चितता का जवाब देती है। मैं इसे दोहराता हूं, ये तुम्हारी चाहत का जवाब नहीं देती, ये तुम्हारे विश्वास का, तुम्हारे मान लेने का जवाब देती है। नेविल ने कहा, यू मैनिफेस्ट व्हाट यू अस्यूम टू बी ट्रू, नॉट व्हाट यू विश टू बी ट्रू। तुम वह नहीं पाते जो तुम चाहते हो, तुम वह पाते हो जिसे तुम सच मान लेते हो। ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन यह काम कैसे करता है? इसे विज्ञान की नजर से देखो। तुम्हारे दिमाग में एक सिस्टम है जिसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, आरएस। ये तुम्हारे दिमाग का गेट कीपर है। दुनिया में हर सेकंड लाखों करोड़ों बिट्स की जानकारी है। अगर तुम्हारा दिमाग यह सब कुछ एक साथ देखने सुनने लगे तो तुम पागल हो जाओगे। तो तुम्हारा आरएस क्या करता है? ये उन 99.9 चीजों को फिल्टर कर देता है और तुम्हें सिर्फ वह दिखाता है जिसे तुमने इंपॉर्टेंट मार्क किया है, जिसे तुम सच मानते हो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने एक नई कार खरीदने का सोचा? मान लो एक लाल रंग की कार। जैसे ही तुमने यह फैसला किया, तुम्हें अचानक सड़कों पर हर तरफ लाल कार दिखने लगती हैं। क्या वह कारें अचानक पैदा हो गई? नहीं, वह पहले भी वहीं थी, लेकिन अब तुम्हारा आरआईएस मान चुका है कि लाल कार तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम्हारा दिमाग तुम्हें सिर्फ वही दिखा रहा है। अब इसे जिंदगी पर लागू करो। अगर तुमने मान लिया है कि जिंदगी बहुत मुश्किल है, पैसा कमाना बहुत कठिन है, अच्छे लोग मिलते ही नहीं हैं, तो तुम्हारा आरआईएस क्या करेगा? वह दुनिया की तमाम अच्छी चीजों को फिल्टर कर देगा और तुम्हें सिर्फ सबूत दिखाएगा कि हाँ, जिंदगी सच में मुश्किल है। वह तुम्हें सिर्फ धोखेबाज लोग दिखाएगा। वो तुम्हें सिर्फ पैसे की तंगी दिखाएगा। तुम जो मानते हो वही देखते हो, और जब देखते हो तो और पक्का मान लेते हो। यह एक खतरनाक साइकिल है। नेविल कहते हैं, इस लूप को तोड़ो। अपनी असमझण मान्यता को बदलकर। यह कोई नई बात नहीं है। हजारों सालों से यह ज्ञान हमारे पास है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा?
यथा श्रद्धा तथा सिद्धि, जैसी तुम्हारी श्रद्धा होगी वैसी ही तुम्हारी सिद्धि होगी। जैसी तुम्हारी असमर्षण होगी वैसा ही तुम्हारा रिजल्ट होगा। डॉक्टर जो डिस्पेंसा आज क्या कह रहे हैं प्लेसबो इफेक्ट के बारे में। एक डॉक्टर एक मरीज को चीनी की गोली देता है और कहता है, यह दुनिया की सबसे ताकतवर दवा है, इसे खाते ही तुम ठीक हो जाओगे। मरीज उस गोली को नहीं, डॉक्टर के शब्दों को, उस मान्यता को निगल लेता है। वो मान लेता है कि वह ठीक हो रहा है और जानते हो क्या होता है? उसके दिमाग के न्यूरॉन्स, उसकी बॉडी केमिस्ट्री सब बदलने लगती है। उसका शरीर खुद को हील करना शुरू कर देता है। वो चीनी की गोली से ठीक हो जाता है। क्या गोली में ताकत थी? नहीं, ताकत उस असमर्षण में थी। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन अपनी किताब द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ में क्या कहते हैं कि तुम्हारे सेल्स तुम्हारे दिमाग की बातें सुन रहे हैं। तुम्हारी मान्यता तुम्हारी बायोलॉजी को बदल सकती है। सबसे पहले भिखारी बनना बंद करो, बादशाह बनो। मांगना बंद करो, मान लेना शुरू करो। यह चाहना बंद करो कि काश तुम अमीर होते, और यह मानना शुरू करो कि तुम पहले से ही अमीर हो। लेकिन कैसे? मैं मान कैसे लूं कि मैं अमीर हूं जब मेरा बैंक अकाउंट खाली है? मैं मान कैसे लूं कि मैं स्वस्थ हूं जब मेरा शरीर दर्द में है? इसका जवाब है नेविल गोडार्ड के सीक्रेट मैनुअल के दूसरे अध्याय में। पार्ट 2, आपकी कल्पना ही आपकी असलियत है। यह वह जगह है जहां नेविल गोडार्ड एक टीचर से माइंड मैजिशियन बन जाते हैं। अगर लॉ ऑफ असम्पशन यह है कि तुम्हें मानना है, तो सवाल है कैसे? नेविल का जवाब है कल्पना, इमेजिनेशन से। बचपन से हमें सिखाया गया है कि कल्पना मतलब झूठ। कल्पना की दुनिया से बाहर आओ, हकीकत में जियो। नेविल गोडार्ड ने इस सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश किया। उन्होंने कहा, तुम्हारी कल्पना झूठ नहीं है, तुम्हारी कल्पना ही असली सच्चाई है। ये जो दुनिया तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, यह असलियत नहीं है, ये छाया है, ये भूतकाल है, ये तुम्हारी पुरानी कल्पनाओं का नतीजा है। जो असली दुनिया है वह तुम्हारी आंखों के अंदर है। आज न्यूरोसाइंस इसे साबित कर रहा है। जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो और तुम कल्पना करते हो कि तुम बीच पर हो, तुम उस ठंडी हवा को महसूस करते हो, तुम लहरों की आवाज सुनते हो, तुम उस खारे पानी को सूंघते हो, तो जानते हो तुम्हारे दिमाग में क्या होता है। तुम्हारे दिमाग के वही न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट हो जाते हैं जो सच में बीच पर होने पर होते। तुम्हारे दिमाग के लिए जोरदार कल्पना करने में और सच में उस चीज को अनुभव करने में कोई फर्क नहीं है। तुम्हारा दिमाग उस कल्पना को ही असलियत मान लेता है, और जब तुम्हारा दिमाग मान लेता है तो वह तुम्हारी पूरी बायोलॉजी को, तुम्हारे आरआईएस को उस नई असलियत के हिसाब से रियोग्राम कर देता है। आज दुनिया के टॉप एथलीट्स, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट सब यह करते हैं। वह रेस दौड़ने से पहले अपनी आंखों के अंदर उस रेस को हजारों बार जीत चुके होते हैं। वह अपनी मांसपेशियों को उस जीत की फीलिंग को कल्पना में ही ट्रेन कर देते हैं, और जब वह असली ट्रैक पर उतरते हैं तो उनका शरीर सिर्फ उस मेमोरी को दोहरा रहा होता है। हजारों साल पहले बुद्ध ने क्या कहा? यह दुनिया माया है, एक भ्रम है। असली दुनिया चेतना, कॉन्शियसनेस है। तुम्हारी कल्पना तुम्हारी चेतना का ही दूसरा नाम है। तुम एक सपने में जी रहे हो, और तुम्हारी कल्पना ही वह कलम है जिससे यह सपना लिखा जा रहा है। तुम्हारी कल्पना तुम्हारे शरीर में एक इमोशन पैदा करती है, और वह इमोशन एक वाइब्रेशन है, एक फ्रीक्वेंसी है। जब तुम अपनी कल्पना में अमीर होने की फीलिंग पैदा करते हो, तो तुम एक अमीरी की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगते हो, और क्वांटम फिजिक्स के नियम के हिसाब से कायनात को मजबूरन तुम्हें वह चीजें देनी पड़ती हैं जो उस फ्रीक्वेंसी से मैच करती हैं। यह सबसे जरूरी हिस्सा है। नेविल ने यह नहीं कहा कि यह कल्पना करो कि तुम्हें पैसे कैसे मिलेंगे। नेविल ने यह नहीं कहा कि यह कल्पना करो कि तुम कोशिश कर रहे हो। उन्होंने कहा, यह कल्पना करो कि तुम्हें वह मिल चुका है। अगर तुम्हें वह नौकरी चाहिए तो यह कल्पना मत करो कि तुम इंटरव्यू दे रहे हो। यह कल्पना करो कि तुम अपने दोस्तों को पार्टी दे रहे हो क्योंकि तुम्हें नौकरी मिल चुकी है। उस राहत को महसूस करो, उस गर्व को महसूस करो। अगर तुम्हें वह घर चाहिए तो यह कल्पना मत करो कि तुम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो।
ये कल्पना करो कि तुम अपने नए घर की बालकनी में खड़े हो, हाथ में चाय का कप है और तुम सूरज को डूबते देख रहे हो। उस सुकून को महसूस करो। तुम्हारी कल्पना वो ब्लूप्रिंट है और ये दुनिया सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन साइट है जिसे मजबूरन उस ब्लूप्रिंट को फॉलो करना ही पड़ेगा। आज दुनिया के टॉप एथलीट्स, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट सब ये करते हैं। वो रेस दौड़ने से पहले अपनी आंखों के अंदर उस रेस को हजारों बार जीत चुके होते हैं। वह अपनी मांसपेशियों को उस जीत की फीलिंग को कल्पना में ही ट्रेन कर देते हैं और जब वह असली ट्रैक पर उतरते हैं तो उनका शरीर सिर्फ उस मेमोरी को दोहरा रहा होता है। हजारों साल पहले बुद्ध ने क्या कहा? यह दुनिया माया है, एक भ्रम है। असली दुनिया चेतना, कॉन्शियसनेस है। तुम्हारी कल्पना तुम्हारी चेतना का ही दूसरा नाम है। तुम एक सपने में जी रहे हो और तुम्हारी कल्पना ही वह कलम है जिससे यह सपना लिखा जा रहा है। तुम्हारी कल्पना तुम्हारे शरीर में एक इमोशन पैदा करती है और वह इमोशन एक वाइब्रेशन है, एक फ्रीक्वेंसी है। जब तुम अपनी कल्पना में अमीर होने की फीलिंग पैदा करते हो, तुम एक अमीरी की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगते हो और क्वांटम फिजिक्स के नियम के हिसाब से कायनात को मजबूरन तुम्हें वह चीजें देनी पड़ती हैं जो उस फ्रीक्वेंसी से मैच करती हैं। यह सबसे जरूरी हिस्सा है। नेविल ने यह नहीं कहा कि यह कल्पना करो कि तुम्हें पैसे कैसे मिलेंगे। नेविल ने यह नहीं कहा कि यह कल्पना करो कि तुम कोशिश कर रहे हो। उन्होंने कहा यह कल्पना करो कि तुम्हें वह मिल चुका है। अगर तुम्हें वह नौकरी चाहिए तो यह कल्पना मत करो करो कि तुम इंटरव्यू दे रहे हो। यह कल्पना करो कि तुम अपने दोस्तों को पार्टी दे रहे हो क्योंकि तुम्हें नौकरी मिल चुकी है। उस राहत को महसूस करो, उस गर्व को महसूस करो। अगर तुम्हें वह घर चाहिए तो यह कल्पना मत करो कि तुम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो। यह कल्पना करो कि तुम अपने नए घर की बालकनी में खड़े हो, हाथ में चाय का कप है और तुम सूरज को डूबते देख रहे हो। उस सुकून को महसूस करो। तुम्हारी कल्पना वो ब्लूप्रिंट है और यह दुनिया सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन साइट है जिसे मजबूरन उस ब्लूप्रिंट को फॉलो करना ही पड़ेगा। आप कहेंगे लेकिन मैंने यह कोशिश की है, मैंने कल्पना की पर कुछ नहीं हुआ। मेरी असलियत तो वही की वही है। इसीलिए क्योंकि तुम असली दुश्मन से लड़ना भूल गए, वह दुश्मन जो तुम्हारे अंदर ही बैठा है। पार्ट 3, द हिडन एनिमी, डाउट एंड फियर। तो तुमने कल्पना की, तुमने 10 मिनट आंखें बंद करके महसूस किया कि तुम अमीर हो, तुम खुश हो, तुम प्यार में हो। बहुत अच्छा। और फिर तुमने अपनी आंखें खोली। जैसे ही तुमने आंखें खोली, तुम्हारे दुश्मन ने तुम पर हमला कर दिया। वह दुश्मन कौन है? तुम्हारी 5 इंद्रियां। तुम्हारी कल्पना ने कहा मैं अमीर हूं। तुम्हारी आंखों ने कहा झूठ, देखो अपना बैंक अकाउंट, तुम कंगाल हो। तुम्हारी कल्पना ने कहा मैं स्वस्थ हूं। तुम्हारे शरीर ने कहा झूठ, इस दर्द को महसूस करो, तुम बीमार हो। और जानते हो क्या होता है? तुम हार मान लेते हो। तुम अपनी डिवाइन इमेजिनेशन की जगह अपनी सीमित इंद्रियों पर भरोसा कर लेते हो। नेविल गोडार्ड ने इस जंग के बारे में एक बहुत गहरी बात कही। अपनी इच्छा पूरी होने की भावना को मान लेने का मतलब अपनी इंद्रियों के सबूतों को खारिज कर देना है। तुम्हारी आंतरिक दुनिया और तुम्हारी बाहरी दुनिया के बीच। और नेविल कहते हैं तुम्हें अपनी आंतरिक दुनिया के प्रति वफादार रहना होगा। तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारी 5 इंद्रियां तुम्हें सच नहीं दिखा रही हैं। वह तुम्हें पुराना सच दिखा रही है। वह तुम्हें भूतकाल दिखा रही है। आज जो तुम्हारी असलियत है वह आज नहीं बनी है। वह तुम्हारे कल के, परसों के, पिछले हफ्तों के डर और शक का नतीजा है जो आज ठोस होकर तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम्हारी आज की कल्पना तुम्हारा आने वाला कल बना रही है। तो जब तुम्हारी आंखें तुम्हें गरीबी दिखाएं, तुम्हें मुस्कुराना है, तुम्हें अपनी आंखों से कहना है मैं तुम्हें नहीं मानूंगा, तुम पुराने हो चुके हो। मेरी नई सच्चाई मेरी कल्पना में है और वह बहुत जल्द तुम्हारे सामने जाहिर होने वाली है। असली दुश्मन मेहनत की कमी नहीं है, असली दुश्मन विश्वास की कमी है। डर तुम्हारी मैनिफेस्टेशन को कैंसिल करने वाला बटन है। शक वह जहर है जो तुम्हारी कल्पना की फसल को जला देता है। जब तुम डरते हो, जब तुम शक करते हो, तो तुम कायनात को मिले जुले सिग्नल भेजते हो। 5 मिनट तुम कहते हो मैं अमीर हूं और बाकी के 23 घंटे, 55 मिनट तुम महसूस करते हो मेरे पास पैसे नहीं हैं। जीतेगा कौन?
वो जिसे तुमने ज्यादा महसूस किया। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अपनी नई कल्पना पर, अपनी नई असमर्षण पर डटे रहना है, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। इसे कहते हैं मानसिक दृढ़ता। जैसे तुम अपने शरीर को जंक फूड नहीं देते, वैसे ही तुम्हें अपने दिमाग को डर और शक वाले जंक विचार देने से रोकना होगा। तुम्हें अपनी इंद्रियों के सबूतों को खारिज करना होगा। लेकिन यह बहुत मुश्किल है। जब मैं जागा हुआ हूं तो डर और शक मुझ पर हावी हो जाते हैं। तो नेविल ने इसका भी एक सीक्रेट हैक दिया। एक ऐसा समय जब तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारा शक, तुम्हारा डर सो रहा होता है। पार्ट 4। यह नेविल गडार्ड का शायद सबसे प्रैक्टिकल और सबसे वायरल सीक्रेट है। हम सब सोने से पहले वाले सीक्रेट पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि रात में कुछ जादुई होता है। नेविल ने कहा, तुम्हारा चेतन मन का काम है सोचना, तुम्हारे अवचेतन मन का काम है बनाना। तुम्हारा अवचेतन मन वह मिट्टी है जिसमें तुम विचार का बीज बोते हो। दिन के समय तुम्हारा चेतन मन एक चौकीदार की तरह खड़ा रहता है। ये चौकीदार लॉजिक और डर से भरा है। तुम बीज बोने की कोशिश करते हो। मैं अमीर हूं, चौकीदार चिल्लाता है। झूठ कैसे? कहां से? यह नामुमकिन है। और वह उस बीज को नष्ट कर देता है। लेकिन रात में जब तुम सोने वाले होते हो, जब तुम्हें नींद आ रही होती है, यह चौकीदार सो जाता है। वो जो लॉजिक और डर की दीवार है, वह कमजोर पड़ जाती है। और यही वह जादुई खिड़की है। डॉक्टर जो डिस्पेंसर इसे वैज्ञानिक भाषा में समझाते हैं। जब तुम गहरी नींद में जाने वाले होते हो तो तुम्हारा दिमाग अल्फा और थीटा ब्रेन वेव स्टेट में चला जाता है। थीटा स्टेट हिप्नोसिस की अवस्था है। यह वह द्वार है जो सीधा तुम्हारे अवचेतन मन के दरवाजे पर खुलता है। इस थीटा स्टेट में तुम्हारा अवचेतन मन सुझावों के लिए सबसे ज्यादा खुला होता है। नेविल का वादा था, अगर तुमने सोने से पहले अपनी सोच बदल दी तो सुबह तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। लेट जाओ और रिलैक्स करो। अपने बिस्तर पर आराम से लेट जाओ। शरीर के हर हिस्से को ढीला छोड़ दो। इतनी गहरी सांस लो कि तुम्हें उनिंदापन महसूस होने लगे। तुम्हें नींद में नहीं जाना है, बस उस नींद से ठीक पहले वाली मीठी अवस्था में रहना है। अपनी विश मत सोचो। तुम्हें अपनी चाहत के बारे में नहीं सोचना है, तुम्हें अंत के बारे में सोचना है। एक छोटी सी सीन बनाओ, एक बहुत छोटी सी फिल्म बनाओ जो यह साबित करे कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो चुकी है। उदाहरण, अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो यह मत सोचो कि पैसा बरस रहा है। यह कल्पना करो कि तुम अपना बैंक बैलेंस देख रहे हो और मुस्कुरा रहे हो, या तुम सारे बिल चुका चुके हो और राहत की सांस ले रहे हो। सीन को दोहराओ। इस 5 सेकंड की सीन को बार बार अपनी कल्पना में दोहराओ। इसे देखो मत, इसे महसूस करो। भावना को पकड़ो। उस सीन की भावना क्या है? राहत, शुक्रगुजारी, खुशी, सुकून। उस भावना को पकड़ लो। इसी भावना में सो जाओ। उस पूरी हो चुकी भावना को महसूस करते करते सो जाओ। जब तुम उस भावना में सो जाते हो, तुम अपने अवचेतन मन को कमांड देकर सो रहे हो। तुम उसे बीज दे रहे हो। और जब तुम सो रहे हो, तुम्हारी रात भर तुम्हारा अवचेतन मन उस नई असलियत को बनाने का और उसे तुम्हारी दुनिया तक लाने का रास्ता ढूंढने का काम करेगा। तुम सो रहेंगे और कायनात तुम्हारे लिए काम कर रही होगी। तुम्हें सुबह कैसे के बारे में नहीं सोचना है। तुम्हें बस यह जानना है कि यह हो चुका है, क्योंकि उस बीज को सबसे जरूरी चीज मिल गई है। वह चीज जो कल्पना को असलियत बनाती है। पार्ट 5 नेविल गोडार्ड की सबसे मशहूर किताब का नाम है फीलिंग इज द सीक्रेट। हम यहाँ एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम सोचने की कोशिश करते हैं। हम अपने दिमाग में शब्द दोहराते हैं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं। लेकिन हम महसूस क्या कर रहे होते हैं? गरीबी, डर, चिंता। नेविल कहते हैं, तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारी भाषा नहीं समझता, वो तुम्हारी भावना समझता है। तुम अमीरी सोच रहे हो लेकिन गरीबी महसूस कर रहे हो। कायनात तुम्हारी सोच को नहीं, तुम्हारी भावना को पकड़ती है। हर चीज ऊर्जा है। तुम्हारा शरीर, आवाज, कैमरा, सब कुछ। हर ऊर्जा एक खास तरंग, फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती है। तुम्हारे इमोशंस तुम्हारा व्यक्तिगत वाइब्रेशन है। डर, गुस्सा, शर्म, लाचारी, ये सब नीची वाइब्रेशन है। प्यार, खुशी, आभार, शांति, ये ऊंची वाइब्रेशन है। पैसा कमी नहीं है, पैसा आजादी है, सुरक्षा है, मौका है। ये हाई वाइब्रेशन है। प्यार हाई वाइब्रेशन है। सेहत हाई वाइब्रेशन है। तुम लोग वाइब्रेशन में रहकर हाई वाइब्रेशन को नहीं खींच सकते। ये फिजिक्स के खिलाफ है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट कहता है कि तुम्हारे दिल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दिमाग से 5000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। जब तुम्हारा दिल और दिमाग एक ही बात पर राजी हो जाते हैं, जब तुम कल्पना करते हो कि तुम अमीर हो
और दिल उस अमीरी की खुशी को सच में महसूस करता है। उस पल तुम एक चुंबक बन जाते हो जो उस असलियत को अपनी ओर खींचता है। नेविल ने कहा, पैसे की कल्पना मत करो, उस भावना की कल्पना करो जो पैसा देगा। सुरक्षा, राहत, आजादी। जब तुम उस भावना को मान लेते हो, पैसा कहीं से भी आ जाता है। किसी इंसान की कल्पना मत करो, क्योंकि तुम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। प्यार में होने की भावना महसूस करो, गर्माहट, साथ सम्मानित होने की भावना। जब तुम उस भावना से भर जाओगे, कायनात तुम्हें वही इंसान भेजेगी जो उस वाइब्रेशन से मेल खाता हो। बीमारी से मत लड़ो, जिस चीज से लड़ते हो उसे ऊर्जा देते हो। बीमारी को अनदेखा करो और स्वस्थ होने की भावना मान लो। महसूस करो कि तुम ऊर्जा से भरे हो। तुम्हारा अवचेतन मन उस भावना को पकड़कर तुम्हारे शरीर को आदेश देगा कि वह वैसा ही बने। तुम्हारा काम पाना नहीं है, तुम्हारा काम महसूस करना है। तुम सोच से नहीं बदलोगे, महसूस करने से बदलोगे। यह इतना शक्तिशाली है कि जब तुम इसे सही करते हो तो एक खतरा आता है जरूरत की ऊर्जा। पार्ट 6, ये वह जगह है जहां 99% लोग फेल हो जाते हैं। उन्होंने मान लिया कल्पना की, सोने से पहले अभ्यास किया, महसूस भी किया, और फिर अगले दिन आंख खुलते ही सब बर्बाद कर दिया। कहाँ है मेरी मैनिफेस्टेशन? मैंने कल रात कल्पना की थी, आज पैसा क्यों नहीं आया? इसे कहते हैं जरूरत की ऊर्जा, चिपकने वाली, लाचारी वाली वाइब्रेशन। जब तुम लाचार होते हो, तुम कायनात को सिग्नल भेजते हो, मेरे पास यह नहीं है, और कायनात कहती है तथास्तु। नेविल ने इसका एक ही इलाज बताया, वैराग्य। वैराग्य का मतलब हार मान लेना नहीं है। वैराग्य का मतलब है ये हो चुका है का अंतिम विश्वास। तुम रेस्टोरेंट में जाकर ऑर्डर देते हो, क्या तुम हर 2 मिनट में किचन में जाकर पूछते हो बना कि नहीं? नहीं। तुम आराम से बैठते हो क्योंकि तुम्हें भरोसा है कि खाना आ रहा है। कायनात तुम्हारा शेफ है, तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारा शेफ है। तुमने कल्पना में ऑर्डर दे दिया है। अब तुम्हारा काम किचन में झांकना नहीं है, तुम्हारा काम है यह हो चुका है कि शांति में जीना। स्टोसिज्म कहता है, सिर्फ उस पर ध्यान दो जो तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम्हारे नियंत्रण में है तुम्हारी आंतरिक दुनिया, तुम्हारी मान्यता। बाकी कैसे और कब उसे कायनात पर छोड़ दो। डेविड हॉकिंस ने कहा, चाहत ही ब्लॉक है। जिस पल तुम चाहत को छोड़ते हो और विश्वास को पकड़ते हो, वह चीज तुम्हारी ओर बहने लगती है। तुम्हें जरूरतमंद नहीं, वैरागी होना है। तुम्हें उस अमीर इंसान की तरह चलना है जिसे पता है कि पैसा आ रहा है। उस प्यार में पड़े इंसान की तरह मुस्कुराना है जिसे पता है कि साथी आ रहा है। तुम्हें बनाना नहीं है, यह पहले से ही बन चुका है। तुम्हें बस उसे आने देना है। हम डर से शुरू हुए थे, जिंदगी मेरे साथ खेल रही है। हम लाचारी से शुरू हुए थे, मैं फंसा हुआ हूं, और अब हम जानते हैं मैं ही इसे चला रहा हूं। यह नेविल गडार्ड का असली राज है। ये कोई ट्रिक नहीं, कोई टोटका नहीं, ये तुम्हारी असली पहचान है। चलो एक बार सभी पॉइंट्स को समराइज करते हैं। नंबर 1, तुम वो पाते हो जो तुम मान लेते हो, वह नहीं जो तुम चाहते हो। भिखारी मत बनो, बादशाह की तरह हुक्म दो। नंबर 2, तुम्हारी इंद्रियां झूठ हैं, तुम्हारी कल्पना ही असली है। 3, इंद्रियों को खारिज करो, बाहर की असलियत पुरानी है। अपनी नई कल्पना के प्रति वफादार रहो। 4, सोने से पहले की थीटा अवस्था तुम्हारे अवचेतन मन का द्वार है। चाहत में नहीं, पूरी हो चुकी भावना में सो। 5, भावना ही राज है। कायनात तुम्हारी सोच का नहीं, तुम्हारी भावना का जवाब देती है। 6, लाचारी मत बनो, ये हो चुका है कि शांति में रहो। नेविल ने हमें सिखाया नहीं कि कैसे मैनिफेस्ट करें, उन्होंने हमें याद दिलाया कि हम ही मैनिफेस्टेशन हैं। तुम इंसान नहीं हो जो दिव्यता अनुभव कर रहा है, तुम दिव्य शक्ति हो जो इंसान होने का अनुभव ले रही है। तुम्हारी कल्पना भगवान का दूसरा रूप है। अब सवाल यह नहीं है कि क्या यह काम करेगा, सवाल यह है कि क्या तुम इस दिव्य शक्ति को वापस लेने के लिए तैयार हो। इस ज्ञान को सिर्फ देखो मत, इसे जियो। आज रात अपनी समस्याओं के साथ मत सोना, अपनी पूरी हो चुकी इच्छा की भावना के साथ सोना। राहत महसूस करो, शुक्रगुजारी महसूस करो, सुकून महसूस करो कि यह हो चुका है, क्योंकि तुम्हारी दुनिया बदलने वाली है। इसलिए नहीं कि कोई चमत्कार होने वाला है, बल्कि इसलिए कि आज तुमने उसे बदलने का हुक्म दे दिया है। शुरुआत कीजिए कमेंट्स में यूनिवर्स को थैंक यू लिखकर, और उस कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद के इमोशन को गहराई से महसूस कीजिए। यह है ज्ञान बाय कमल चैनल। अगर इन शब्दों ने तुम्हारी आत्मा को छुआ है तो इस ज्ञान को साझा करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह सफर अभी बस शुरू हुआ है। अपनी ताकत को पहचानो,
तुम क्रिएटर हो। बहुत बहुत धन्यवाद।